नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से मोटी खस्ता रोटी। और ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इसके साथ खाई जाने वाली टमाटर की सुपर टेस्टी चटनी। तो चलिए आज की मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कप गेहूँ का आटा लिया है। यहाँ पे गेहूं का आटा ही लेना है, इसमें मैदा नहीं मिक्स करना है, तभी ये रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये हेल्दी भी होती है। तो मैंने यहाँ पे आटे में 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच मंगरेला, इसे हम कलौंजी भी बोलते हैं। और अब मैंने इसमें डाला स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच घी डाल लेना है। घी मैंने यहाँ पे मोयन के लिए डाला है, तो मैंने अभी इसमें 2 चम्मच घी डाला है। और अब मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये मैंने दोनों मिला के डाला है, इससे रोटी खस्ता बनती है। तो इसे मैंने मोयन में डाला है। आप चाहें तो पूरा घी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो पूरा रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों मिला करके बनाया है। इससे रोटी बहुत अच्छा खस्ता बनता है और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आटे और घी को हमें अभी सूखा ही मिला लेना है और इसे हमें देख लेना है कि इसमें हमारा मोयन परफेक्ट हुआ है या नहीं। ये आपको आगे पता चलेगा कि इसमें कैसा मोयन होना चाहिए। तो इसे हम अभी सूखा ही अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है घी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, जब हम थोड़ा सा आटा हाथ में उठाएंगे और लड्डू बांधेंगे तो ये आराम से लड्डू बंध जाएगा और इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये बहुत ईजिली टूट जाएगा। तो बस इसी तरह का हमें मोयन डालना है जिससे रोटी खस्ता बनेगा। और अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका थोड़ा सा कड़ा डो लगाना है। इसका डो को सॉफ्ट नहीं रखना है। और आटा अगर हम सख्त गूँथेंगे तो हमारी रोटी बढ़िया खस्ता क्रिस्पी बनेगी और ये रोटी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे देखिए, हमारा आटा बिल्कुल भी गूँथ करके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए अलग रख दूंगी। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं सबसे पहले चटनी बना लेती हूँ। तो आटा को अभी मैं साइड रख लूँगी। तो मैंने यहाँ पे आटे में ढक्कन लगा करके इसे अलग रख लिया है। और अब मैं जब रोटी बनाऊँगी तो गर्मा गर्म इसे बनाती जाऊँगी और सभी को देती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 5 टमाटर लिए हैं और इन टमाटरों को मैंने गैस में बढ़िया से सेक लिया था। और इसका छिलका देखिए, हमें ऊपर से हल्का हल्का ही उतारना है, इसका सारा छिलका नहीं उतारेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा छिलका रहने देंगे। अगर इसमें हम थोड़ा थोड़ा टमाटर का छिलका रहने देंगे तो ये चटनी का टेस्ट एकदम स्मोकी आएगा। तो इसका छिलका सारा नहीं उतारें। और टमाटर को मैंने पहले ही धो लिया था, इसे हम आग में भुनने से पहले ही धो लेंगे, इसे बाद में नहीं धोएंगे, क्योंकि टमाटर सेकने के बाद इसे हम बाद में अगर पानी से धोएंगे तो इस चटनी का स्वाद स्मोकी नहीं आ पाएगा। तो स्मोकी टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए आप टमाटर को पहले ही धो लें। तो आप इस तरह से एक बार चटनी ज़रूर बना करके खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और सारे टमाटरों को मैं हाथों से ही फोड़ लूँगी और इसे बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। ये हाथों से बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाती है। आप इसे चॉपर या मिक्सर में नहीं पीसें, वरना चटनी का स्वाद उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा। आप इसे हाथों से ही मिक्स करें, ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी और इसका बढ़िया चटनी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे टमाटरों को फोड़ लिया है। और अब हम चटनी को टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे भी मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में काटा है। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, बस हमें इतना ही डालना है अभी। तो चलिए इसे मैं सबसे पहले टमाटर में मिक्स कर लेती हूँ। तो एक एक करके मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी धनिया की पत्तियाँ, हरी मिर्च सभी को डाल करके इसे मिक्स कर लेना है। मोटी रोटी के साथ इस तरह से जब टमाटर की चटनी बनाएंगे तो इतनी टेस्टी लगेगी खाने में कि आप इसे बार बार बना करके खाना पसंद करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल आधी चम्मच। सरसों का तेल आप ज़रूर डालें, इससे इसमें
बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चटनी का। और अब इसमें मैं डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक। बस अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इतना ही हमें डाल करके चटनी को बना लेना है। हमारे यहाँ पे इस तरह से टमाटर की चटनी बना करके खाना सब बहुत ही पसंद करते हैं। आप एक बार इस तरह से टमाटर की चटनी बना करके खाएं, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा चटनी बन करके बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में पहले से ही अपना पानी होता है, जो कि चटनी बनाने के बाद देखिए पूरा पानी टमाटर से अलग हो जाता है। तो बस हमारा चटनी बन करके तैयार है अब। और अब हम चटनी को ढक करके अलग रख देंगे और इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आटा भी देख लेते हैं कि ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो गया है। तो नहीं, हमारा आटा बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ है ज़्यादा, ये बिल्कुल भी परफेक्ट है। और अब हम आटे से एक बड़ी सी लोई निकालेंगे। तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बता दूं कि 4 फुल्का रोटी जो होती है उसकी जितनी बड़ी बड़ी लोई होती है 4 फुल्का रोटी की, बस उन चारों फुल्का रोटी की लोई को हमें मिला लेना है। उतना बड़ा हमें लोई बना करके लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा का लोई बड़ा है और इसे हम हाथों से खूब अच्छे से मसल करके गोल कर लेंगे। उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रख करके चारों तरफ से इसे देखिए चिपटा कर लेंगे। उसके बाद लोई को घुमाते हुए इसे रोटी का शेप दे देंगे। और हमें बहुत पतली नहीं बनानी है रोटी को, हमें इसे मोटा ही रखना है। और यहाँ पे साइड में अगर रोटी फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टूटेगी नहीं। इस तरह से ही रोटी जब रहेगी तो देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत गजब का स्वाद आता है इसका। तो एक रोटी हमारा बिल करके तैयार हो चुका है हाथों से। अब इसी तरह से मैं दूसरी लोई लूँगी बड़ी सी और दोनों हाथों के सहायता से इसे एकदम चिकना कर लूँगी लोई को। और अब देखिए हमारा लोई चिकना हो चुका है। तो अब दोनों हथेलियों के बीच में इसे दबाते हुए और लोई को घुमाते हुए और साइड में अगर फट जाए तो इसे एक दूसरे के साथ चिपकाते हुए इसका रोटी का शेप बना लेना है। और दोनों हाथों में देखिए इधर उधर घुमाते हुए हमें चपटा करके इसको रोटी का शेप बना देना है। तो ये देखिए हमारा रोटी हाथों से ही बेल करके तैयार हो चुका है। बस इसी तरह से आप भी करेंगे, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये मोटी रोटी है तो इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और अब हमारी मोटी रोटी सेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा को गर्म कर लिया है और तवा को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तवा को हमें हल्का गर्म ही करना है। और तवा जब हल्का गर्म हो जाए तो अब हम इसमें अपनी रोटी डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने रोटी डाल लिया है। उसके बाद हाथों से थोड़ा दबाते हुए इसे और बड़ा कर लेंगे। बस इसे इतना ही बड़ा रहने दें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें वरना चारों तरफ से रोटी फटने लग जाएगी और टूट भी सकती है। तो बस हल्का ही हाथ दबा दबा के इसे हमें हल्का सा बड़ा करना है तवा में। और अब एक स्पैचुला लेकर के इसे हमें पलट देना है। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से रोटी लाल हो चुकी है, तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सेक लेना है और फिर से इसे पलट देना है। और अलट पलट करके हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए सेकना है लो फ्लेम पे। और अब हमारी रोटी लगभग सेक चुकी है और इस रोटी को बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है। इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना सेके वरना रोटी जल सकती है या फिर कच्ची रह जाएगी। तो इसे धीमी आंच में कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए सेकते रहना है अलट पलट करके। और अब देखिए रोटी हमारी अच्छे से सेक चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच घी डालूंगी और इसे रोटी के चारों तरफ फैला लूँगी। और अब रोटी को फिर से पलट देना है और दूसरी साइड भी 1 छोटी चम्मच घी लगा लेना है और चारों तरफ रोटी में फैला लेना है। और घी लगाने के बाद हम रोटी को फिर से धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए फिर से सेकेंगे। तो घी लगाने के बाद हम रोटी को जब सेकेंगे तो ये रोटी अंदर से सिकती जाएगी, क्रिस्पी भी होती जाएगी और रोटी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस तरह से रोटी बना करके देखें घर में,
आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और संडे को अगर आपकी छुट्टी है तो आप इस रोटी को नाश्ते में ज़रूर बना करके खाएं। ये आपको एकदम बहुत ही पसंद आएगी। भले थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये रोटी खाने में बहुत ही गज़ब का स्वाद आता है इसका। और देखिए, मैंने फिर से इसमें 1 चम्मच घी डाला है और फिर मैं पलट दूंगी और फिर से मैं इसमें दूसरी तरफ भी 1 चम्मच घी डाल लूँगी। और यहाँ पे अलट पलट करके घी डालते जाएंगे। तो इसमें मैंने लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच घी डाला है ऊपर से, जिससे रोटी बढ़िया से सिक जाती है। तो बस हमारी रोटी देखिए लगभग सिक करके तैयार हो चुकी है। तो आप इस नाश्ते को संडे या फिर आपकी छुट्टी जब भी होती है आप बना करके खाएं। ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप इस नाश्ते को सुबह बना लेंगे तो आपको रात तक जल्दी भूख लगेगी ही नहीं लगेगी। और एक रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा, लगेगा इसे मैं एक और लेके खा लूँ। ये आपको इतनी पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें ऊपर से फिर से 1 चम्मच घी डालूँगी। और बस हमें अब घी नहीं डालना है, बस लास्ट में हमें 1 चम्मच घी डाल करके इसे छोड़ देना है। बस देखिए, दोनों तरफ से मैंने 1-1 चम्मच घी डाला और बस अब इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। हमारी रोटी बिल्कुल भी खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार है। और इसका स्वाद तो भाई पूछिए ही मत। आप एक बार जब इसे बना करके खाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रोटी कैसी लगी। और ये देखिए, चारों तरफ से रोटी हल्की देखिए फट जाएगी। इसका मतलब यही है कि हमारी रोटी बढ़िया से सिकी हुई है। तो इसी तरह से मैं बाकी सारी रोटियों को धीमी आंच पे सेक लूँगी। और इस रोटी को गर्मा गर्म ही परोसें। और ये गर्मा गर्म ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो तो इस रोटी को आप बना करके ले सकते हैं। ये रोटी 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इस रोटी को आप किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। इसे आप टमाटर की चटनी के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि टमाटर की चटनी ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म खस्ता मोटी रोटी बन करके बिल्कुल भी तैयार है। और ये देखिए, देखने से लग रहा है ना कि कितना खस्ता बना है। और खाने से तो भाई इसके स्वाद में आप खो ही जाने वाले हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटनी, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाली। तो इस चटनी के साथ इस रोटी को खाइए, इसका स्वाद बहुत ही गज़ब का आता है। आप इसे एक बार खाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और आपके घर में ये हमेशा ही बनाई जाएगी अगर आप इसे एक बार बना करके खा लिए तो वीकेंड पे कभी कभी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाएं। ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो आइए मैं आपको पास से दिखला देती हूँ कि हमारी रोटी खस्ता हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने देखिए हल्का सा रोटी को तोड़ा है तो ये बहुत ही आसानी से टूट रही है। और आप देख सकते हैं ये अंदर तक खस्ता है। तो इसी तरह से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी रोटी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो फिर देरी किस बात की है, एकदम खस्ता रोटी लीजिए और टमाटर की चटनी के साथ उठाइए और गप से मुंह में डाल करके खा जाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।